किसी को लगता है मैं वो एनर्जी में बोलूंगा नॉर्मली, वो पता नहीं कौन वो वीडियो में बात करते हैं, वो कोई और इंसान है, वो मैं नहीं हूँ। उसमें पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है मुझ में। मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरीज अभी तक मुझे बचपन से ऐसे सुनाया गया है कि पीछे से फिरौन की फौज आई, आगे समंदर था, उन्होंने पार्ट कर दिया सी, वो समंदर पार्ट किया। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े आदमी थे। When there is no way, फिर भी एक डंडा क्या कर लेगा। इन इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर one of the reasons we are sitting here today is not giving up, you know. द कोहिस्तानी, why is it called द कोहिस्तानी? आपको पता है कि हमारे स्वाद के हालात जो थे वो कभी ठीक नहीं थे। एक ज़माना था कि बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 17 people have died, twin explosions. और हमने बहुत ज़्यादा अपनी आंखों से देखा है और एक ऐसे ज़माने के वीडियोस देखे हमने अपने सामने मतलब बचपन में, कि जिसमें हमें बताया जा रहा था कि इस्लाम के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। जिस जगह पे मलाला को गोली लगी है, हम स्कूल से उसी रास्ते से वापस भी आए थे, you know. अब फाइनली जाके ये टोपी और ये जो हम एक चादर पहनते हैं और वहाँ से हमारा जो नाम द कोहिस्तानी है, कोहिस्तानी का मतलब है पहाड़ में रहने वाले लोग। बिल्कुल। तो पहाड़ में रहने वाले लोग हमेशा ऐसे देखा जाता है कि पहाड़ में रहते हैं, इनको क्या पता है। जिस सब्जेक्ट आप लोग बात कर रहे हैं ये शायद पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। It all goes back to this hadith that I read. मैं शॉक्ड हुआ, मैंने कहा यार स्टोरीज तो प्रॉफिट के पास हैं, फिर भी उन्हें टेंशन थी कि कोई बोर ना हो। तो दिस इज व्हाट वी बिल्ड आवर होल यूट्यूब एंड एवरीथिंग, कोई बोर ना हो, because that is सुन्ना। For the last 8 months डेली आप एक इंसान को पढ़े। By the way, हमारी पूरी टीम बहुत इमोशनल थी जब when we filmed the death of Khalid bin Walid video, क्योंकि you studied him from every angle. It felt like he died, man. हज़रत उमर की जो एम्पायर थी, ये तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी till his time. कैसे बना इतना बड़ा एम्पायर? मुसलमान हिजरत करके मदीना आए थे, ये टर्निंग पॉइंट था। मदीना को अगर नट शेल में समझना है, मदीना के मर्दों ने अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल किया और औरतों ने अपने इमोशंस को, एंड दैट्स हाउ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑन अर्थ वाज बोर्न। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क, अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी। अगर आप मेरी टोपी देख के सोच रहे हैं कि आज कौन सी पॉडकास्ट होने चाहिए है, तो मैं आपको पहले से बता दूं हमारे बहुत 2 स्पेशल गेस्ट्स आए हैं ऑल द वे फ्रॉम स्वात, मलिक अबरार खान एंड वकार अहमद। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में आना। दे आर द बॉयज बिहाइंड द कोहिस्तानी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल्स इन पाकिस्तान एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट इट। और फिर आप थोड़ी सी हमें इस्लामिक हिस्ट्री जिस तरह आप उसमें भी पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी सी पढ़ा दें। तो पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत लंबा सफ़र किया इधर आने के लिए। तो सर इससे शुरू करते हैं कि पहले तो ये बताएं ना कि व्हाट इज द कोहिस्तानी, व्हाई इज इट कॉल्ड द कोहिस्तानी, ये कहाँ से आया, आप लोगों की थोड़ी सी चाइल्डहुड के बारे में भी हमें बताएं। मेरा तो, अगर मुझसे ये आप चाहते हैं कि मैं पहले तो अस्सलाम वालेकुम, पहली पॉडकास्ट, आई डोंट नो हाउ इट्स गोना गो, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी नाइस हियर। ओके, अच्छा, अगर किसी को लगता है मैं वो एनर्जी में बोलूंगा नॉर्मली, वो पता नहीं कौन वो वीडियो में बात करते हैं, वो कोई और इंसान है, वो मैं नहीं हूँ। उसमें पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है मुझ में, एंड वो जो हमला किया एंड एवरीथिंग, दैट्स नॉट मी। मैं बस एक हमसा इंट्रोवर्ट, वेरी शाय, एंड मेरा नाम वकार है, नेवर टोल्ड ऑन आवर चैनल, हमने कभी नहीं बताया। और हम सवात से हैं, हमारा ताल्लुक सवात से है। मेरा भाई, ही इज अबरार, हु इज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। फेस तो मेरा होता है, बट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द गाइज हु, इनके बगैर ये चल ही नहीं सकता। तो आई थिंक जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि द कोहिस्तानी की हिस्ट्री क्या है, तो आई थिंक इट ऑल गोज बैक टू कोविड में भाई जो है वो चाइना से इंजीनियरिंग करके आए। अच्छा। और हमें पहली दफ़ा मौका मिला कि मैं खुद आई एम ए लॉयर, तो हमें पहली दफ़ा मौका मिला कि हम दुनिया को बताना स्टार्ट करें कि अपने मतलब इलाके के बारे में, हमारे जो एक पास रहा है। आपको पता है कि हमारे स्वाद के हालात जो थे वो कभी ठीक नहीं थे। एक ज़माना था कि बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे एक रेफ्यूजी वाली ज़िंदगी गुजरी है और हमने बहुत ज़्यादा अपनी आंखों से देखा है और एक ऐसे ज़माने के वीडियोस देखे हमने अपने सामने मतलब बचपन में, कि जिसमें हमें बताया जा रहा था कि इस्लाम के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। तो उस ज़माने से हमारी इस्लाम के बारे में एक रिसर्च करने का एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा हुआ था और तब से हमने एक रिसर्च स्टार्ट की कि हम एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे एक रिसर्च हो और हमें पता तो चले कि इस्लाम असल में क्या कह रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ से हमें बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिली और स्पेशली ये सारी जो हमारी मीटिंग्स होती थी वो रमज़ान में ही होती थी। हम सब बैठ के रमज़ान में ऐसी डिफरेंट रिसर्च करके, और इस टाइम कोई चैनल वगैरह बनाने का प्लान नहीं था, उस टाइम कोई चैनल वगैरह बनाने का प्लान नहीं था। एग्जैक्टली। लेकिन हमें दरमियान में एक ऐसी रिसर्च मिली थी, मतलब खुद बैठ के, बच्चे हैं आई थिंक 9-10 क्लास की बात है, और वहाँ हम हैरान हो गए थे कि ये क्या, ये है ही नहीं गूगल पे। उधर से ही वेंट टू चाइना और हम बस बाकी, मैं आई वेंट टू यूएस फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड देन आई केम बैक एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। तो वहाँ से जब वापस आए और कोविड ने हमें टाइम दिया तो हमारी वो क्रिएटिविटी वापस आ गई
तो इसमें पहली वीडियो जो थी अस्तोला, हम पहले तो व्लॉगिंग करते थे, सब कर रहे थे, हमने कहा चलो हम भी करते हैं व्लॉगिंग, कैमरा उठाओ पहाड़ों पे जाओ, हम तो है भी सवात के, जब सारे आके बाहर से इधर बना रहे हैं हम ही बनाते हैं, तो वो हम कर रहे थे। बट ऐसा ऐसा मेरे ख्याल में हर क्रिएटर ये गलती करता है, उसको लगता है कि बाकी कर रहे हैं तो मैं भी बिल्कुल चल जाएगा। सो वी थॉट कि यार ये वो चीज है नहीं जिसके लिए हम बने, हम किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हमने थोड़ा बैक स्टेप लिया और थोड़ा नोटिस करना शुरू किया कि हम डाइनिंग टेबल पे किन चीजों के बारे में बात करते हैं, हम किन चीजों में हम इंटरेस्टेड हैं। तो फिर वो ये टॉपिक्स थे। तो फिर हमने उसके लिए एक सेटअप बनाया, एडिट कैसे करना है, ये कैसे करना है, सीखा हर तरफ से। एंड देन एज यू सेड कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स, मुझे आज तक समझ नहीं आती हुआ क्या है, ये कैसे होता है, क्यों ऐसे हो रहा है। ये चीजें तो लिखी हुई है बुक्स में हमेशा से, बट व्हाई इज इट कि जब हम बोल रहे हैं तो लोग क्यों देख रहे हैं, मुझे आज तक इसकी समझ आई नहीं है वैसे, बट या वी आर ट्राइंग। और आप लोगों को लगता है कि आपकी जो सॉर्ट ऑफ चाइल्डहुड में भी आपने बात की, बहुत सारे पाकिस्तानियों के, मतलब आप लोग तो स्वाद में थे, राइट, मतलब इन द थिक ऑफ थिंग्स वाली बात है, तो वो जो सॉर्ट ऑफ एक ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग सा सेंटिमेंट बन गया था पाकिस्तान में रिलीजन की तरफ, स्पेशली क्योंकि अभी उस टाइम वॉर ऑन टेरर भी हो रही थी और हमारी बड़े मसले मसाइल चल रहे थे उस वक्त में, जब आप लोग रिसर्च करना शुरू हुए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आई थिंक इस्लाम से दूर अगर हुए भी है ना पाकिस्तान में, तो इसलिए हुए हैं क्योंकि कन्फ्यूजन है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में रेडली अवेलेबल नहीं है। और अगर मैं गैस करूं, शायद इस वजह से आप लोगों का चैनल इस ग्रोथ स्पर्ट से जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, इवन जिस तरह मैं जब बच्चा था, अब खालिद बिन वलीद मेरा भी हीरो है, लेकिन अब एकदम से बीच में आपको बताया जाता है 13-14 साल की उम्र पे कि जी हर मुसलमान टेररिस्ट है, तो दुनिया आपके पीछे पड़ जाती है और एक नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, और आप ऑलमोस्ट वो जो आपके बचपन में टीचिंग्स थी हैं, वो चीज़ें थी, वो या भूल जाते हो या फिर आप उन पे वापस जा ही नहीं पाते ना। और फिर उसके बाद एक रेडली अवेलेबल चैनल इस तरह का जिसमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, ये अवेलेबल ही नहीं था। अब आप मुझे बताएं ना कि व्हाट वाज द, अगर मैं आपसे चैनल वाइज पूछूं, आई थिंक इट वाज व्हाट 1000 सब्सक्राइबर्स टू 1 मिलियन, आई थिंक 1.5 साल पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स थे, और अभी 1.5 साल बाद इट्स अराउंड 1.7 हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस आई गेस। तो दिस इज ह्यूज ग्रोथ। मैंने अगेन आई सेड कि मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन इट गोज बैक टू ऑल दैट व्हाट यू जस्ट सेड कि हम सवात इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वी ऑल नो दिस राइट, एवरीवन नोज सवात इज ब्यूटीफुल एवरीथिंग, बट वी वर वन ऑफ दोज जनरेशंस, हम उस जनरेशन में हैं जो सवात के अच्छे टाइम में बड़े नहीं हुए। हम वो सख्त, जब सवात बंद था, मलाला इज आवर नेक्स्ट डोर नेबर राइट आउटसाइड द हाउस, और जिस जगह पे मलाला को गोली लगी है, वी वर द फर्स्ट, हम स्कूल से उसी रास्ते से वापस भी आए थे, तो इन हालात में बड़ा होना, और फिर दरमियान में फिर ऐसे हालात भी आए। मुझसे मोरू भाई ने पूछा था कि स्टोरी टेलिंग कहाँ से आई, ये सवात में बैठ के स्टोरी टेलिंग कहाँ से सीखी है, कुछ कोर्स है क्या है, हम भी करें। तो मैंने कहा, बहुत सोचा, मैंने कहा यार क्या हुआ है कि हमें ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ है इन हार्ड टॉपिक्स और इन्हें समझने में। तो समवेयर आई थॉट कि यार देयर वाज अ टाइम इन सवात के जब सारे दुनिया के बच्चे सिंड्रेला और लायन किंग और ये सारी चीजें देख रहे हैं, हमारे ऊपर बैन हो गया था ये चीजें, क्योंकि तो दीज आर नॉट, ये कैसे देख सकते हैं राइट, इन सारी चीजों पे बैन लगा दिया गया था। एंड देन वी ग्रू अप विथ ऐसी वीडियो, उनकी तरफ से वीडियोस फिर बनाई जाती थी जिनमें बिहेडिंग्स एंड you can think of whatever you can think of, और हम बच्चे और हमें ये बार बार बिहेडिंग्स को मतलब उर्दू में सर काटना कहते हैं। या मैं इसको ज्यादा डार्क नहीं करना चाहता, लोग कहेंगे यार लेकिन समझ तो आनी चाहिए। तो इन चीजों में ये देखकर हम बड़े हुए। मुझे याद है हम ईद में देख रहे थे राइट, कोई था नहीं और कोई सीडी थी नहीं, दिस वाज द ओनली सीडी दैट वाज बीइंग सोल्ड। तो हमने टीवी पे यही लगाई, सारे बैठे हुए बच्चे बड़े एवरीथिंग, और वी आर वाचिंग ऑल ऑफ दिस। एंड ये बात में मुझे जिंदगी में पता चला कि बच्चों को तो दिखानी नहीं चाहिए, मतलब ये होता है कि बच्चों को ये चीजें नहीं दिखानी चाहिए, हमारे वहां पे ऐसा नहीं था। तो इन हालात में, एंड देन वी ऑफ कोर्स बिजनेसेस बंद हुए, सब कुछ खत्म हुआ, सब रेफ्यूजी बने, सब अपना सामान बिस्तर उठा के एवरीवन लेफ्ट अदर सिटीज, दूसरी दुनिया, एंड देन गोइंग देयर, फिर वापस जाना, इट्स ये एक बहुत खतरनाक एक पूरा सीक्वेंस होता है। बिल्कुल। एंड एक जो लाइन मुझे एक अपने दोस्त की बहुत पसंद आई, वो अच्छा रेफ्यूजी बनने के बाद वो गया पढ़ने कराची। सही। वो कहता है मैं क्लास में बैठा हूँ और सारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे बातें कर रहे हैं और मुझसे वो नहीं हो रही, मैं कहीं पीछे रह गया हूँ। मुझे लगा यार ये मैं क्यों पीछे रह गया हूँ, तो मुझे लगा ये मुझे समझ आई कि रेफ्यूजी का जो टाइम था ना, इसमें हमें से बहुत कीमती जो लर्निंग का टाइम था हमारे लोगों का, वो इनसे बहुत खराब हो चुका था उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन होता है कि डू यू गिव अप, डू यू स्टे देयर इन दैट माइंडसेट। बट अच्छी बात ये है वी नेवर गिव अप, वी स्टूड अप, रीबिल्डेड द होल कम्युनिटी, लगे रहे, एंड आज आपके साथ बैठे हैं। आई वुड लाइक टू ऐड कि
जैसे इन्होंने कहा कि वो बंदे, उस बंदे को इन पूरे हालात की वजह से ही फेल्ट कि वो पीछे रह गए, सही है। उसकी वजह से जब भी आप पकोल देखते हैं और किसी छड़ी वाले बंदे को देखते हैं तो एक स्टीरियोटाइप बना होता है। बिल्कुल। ये खान साहब आए, अब खान साहब बैठ के कोई इनके पास डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल बात तो नहीं करेंगे, खान साहब बैठ के कोई लेबर की बात करेंगे। हमने ये फैसला किया कि ये जितने हालात हैं इसकी वजह से भाई उस बंदे को इतने सफरिंग की वजह से लर्निंग में इश्यूज आए हैं, वो कैसे जाके सीखे, सही है। तो हमने फैसला किया कि यार नहीं, हम ये पहनेंगे और हम दुनिया को बताएंगे क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में। दुनिया की जो आज के बाद कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी वो इस टोपी वाले पहनने से आएगी। हमारा प्लान ये था, आज जो हम ये टोपी पहन के हम ये कर रहे हैं कि इस टोपी को, ये टोपी पहले जमाने में बहुत इज्जत की टोपी थी, लेकिन ये जितनी सफरिंग हुई है हमारे इलाके में, और जैसे अभी आपने जो बोला दोस्त की स्टोरी सुनाई कि असल में कोई बच्चा पीछे नहीं रहा, कोई बच्चा भी पीछे नहीं है, लेकिन ये लोग इसलिए पीछे रह गए क्योंकि इनको रेफ्यूजीज में, फिर उसके बाद हालात खराब हो गए हैं, फिर उसके बाद बहुत सी चीजों की वजह से वो एक टाइम मिस हो गया। बिल्कुल। तो अब फाइनली जाके ये टोपी और ये जो हम एक चादर पहनते हैं, और वहां से हमारा जो नाम था कोहिस्तानी है, कोहिस्तानी का मतलब है पहाड़ में रहने वाले लोग। बिल्कुल। तो पहाड़ में रहने वाले लोग हमेशा ऐसे देखा जाता है कि पहाड़ में रहते हैं, इनको क्या पता है। अब हमने वो, अच्छा, हमारी जबान भी है कोहिस्तानी, राइट? तो हम वहां पे भी, और wherever you know we are considered one of the पहाड़ों, इनको क्या पता है, राइट? तो हमने जब नाम डिसाइड कर रहे थे तो हमने किया द कोहिस्तानी, you know, and someone, ये मतलब एक शौक होना था कि कोहिस्तानी हो कि कैसे कोई इल्म की बात कर रहा है, someone speaking about knowledge being कोहिस्तानी, बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, सारी चीजें। तो हमारा गोल ये था कि एक दिन कहीं कोई बच्चा हो कोहिस्तानी, सेम कम्युनिटी समवेयर, वो कहीं जाए, कोई उसे पूछे कि तुम कौन हो, तो वो बोले मैं कोहिस्तानी हूँ, तो वो सामने से बोले ओ यार तुम लोग बड़े जबरदस्त हो, नॉलेजेबल बातें, और वो ये हमारा गोल था। एंड आई एम ग्लैड कि ये एक बच्चे ने हमें फिर मैसेज भेजा कि मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मेरे टीचर ने मुझे उठाया और पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने कहा कोहिस्तान से। कहते ओ कोहिस्तानी यार बहुत जबरदस्त, फॉर द फर्स्ट टाइम वाज अ ड्रीम कम ट्रू, यू नो, कि हमारा हम सबसे थोड़ा सा भी अगर ओपिनियन बदल रहा है हमारी वजह से, ये बहुत बड़ा हमारा ड्रीम कम ट्रू। मतलब हमारा सबसे बड़ा ड्रीम ये था कि जिन लोगों को ये इतनी सफरिंग की वजह से और इतने इश्यूज की वजह से, एक थोड़ा सा लर्निंग में एक डिले की वजह से उनको थोड़ा कम पता है, आप उनको जज ना करो, बिल्कुल, बिकॉज यू कैन नॉट जज देम, आप उनके हालात में थे ही नहीं। लेकिन अब हम ये पहन के आपको कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में हम बताएंगे इंशाल्लाह, आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, आपको जितनी भी हमें मालूमात है हम कोशिश करेंगे कि हम ये चीजें बताएंगे। तो दैट वाज द गोल बेसिकली। अच्छा, अब मैं आप लोगों से थोड़ा डार्क हो गया है, वेरी सॉरी। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। बट आई थिंक इफ समवन कैन बी इंस्पायर्ड, यार हम जैसा बंदा इन हालात से गुजर के, नाउ ही कैन हैव हिज ओन फॉलोइंग, ही कैन हैव थॉट्स, यू नो, वी वर सिटिंग इन अ स्मॉल रूम, सोच रहे थे कि यार ये ऐसा होगा वैसा होगा, एंड नाउ एक एक चीज हो रही है। आई रिमेंबर मैं सोचता था कि यार एक दिन ऐसा जब करेंगे ना, मतलब 1000 फॉलो सब्सक्राइबर 500 है बंदे ख्याल में, और मैं सोच रहा हूँ कि यार मोरू भाई के साथ बैठेंगे, उनके साथ ये डिस्कशन करेंगे, यार ऐसे बनाएंगे उसको, ऐसे करेंगे। फिर मैंने सोचा यार सवात में बैठे हुए हो, तुम्हें कौन आके, अभी तुम कहाँ से उन लोगों के पास पहुंचोगे, एंड देन इट्स होता है, यू नो, यू डू समथिंग, यू थिंक समथिंग इन अ स्मॉल रूम व्हिच शुड नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड, एंड नाउ टुडे वी आर हियर मैन। बाय द वे, बिग फैन अगेन, आई एम सेइंग, आई कैन बिलीव आई एम हियर। नहीं, थैंक यू यार। लेकिन मैं ये कह रहा था कि आप लोगों की स्टोरी में इतनी खूबसूरत बात ये, ऑब्वियसली इतनी एक तो क्रेजी स्टोरी, उसके ऊपर इतनी क्विक बिगिनिंग से आप लोगों ने यहाँ तक आए हैं। लेकिन मैं फिर कभी कभार ये भी सोचता हूँ ना कि अभी हम ये ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे अब मेरा काम है ना, मैं तो इधर आके टोपी पहन के आप लोगों से बस सवाल पूछूंगा, शक्ल लगाऊंगा, लेकिन आप लोगों का कंटेंट में अभी हम बात करें तो ऑफ एयर के यार आप कभी कभार, मैं अगर लेट से इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ या गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो थोड़ा सा टची टॉपिक है। जिस सब्जेक्ट पे आप लोग बात कर रहे हैं ये शायद पाकिस्तान का सबसे सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे आपको बहुत तरीके से चलना होता है, और फिर आप लोगों की तो माशाल्लाह क्रेडिबिलिटी अब बहुत हाई है, तो वो हर नुक्ता एग्जामिन होता होगा ना कि यार अगर आपने लेट से कुछ 16 किताबें पढ़ी, अब आपने सिर्फ उसको मेमोराइज नहीं करना, आपने उसकी हर वर्ड को परफेक्टली लेके चलना है, बिकॉज एक जेन्युइन थ्रेट है। मतलब आप लोग स्वाद से, मैं आपको क्या बताऊं क्या थ्रेट है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। थोड़ा आदत भी हो गया हमें, थोड़ा वो भी थोड़ा बचपन से आदत भी हो गया इन चीजों में, बट ये है, you're right, वेरी सेंसिटिव, बट यू नो दिस इज हाउ आई लुक एट यूट्यूब, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है इसका, एंड आई थिंक इट ऑल गोज बैक टू दिस हदीस दैट आई रेड बचपन में, which just changed my whole perspective about how to talk, right? कम्युनिकेट कैसे करना है। वो हदीस ऐसे है कि एक सहाबी को लोग बोलते हैं कि आप हर दिन हमें तकरीर करें, हम सुनेंगे, स्पीच करें लंबी लंबी, हम बैठेंगे सुनेंगे।
कहता है नहीं, मुझसे जो बेहतर था, which means the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल। वो भी एक ही दिन, जुमेरात के दिन मोस्टली हमसे बात किया करते थे ताकि हम बोर ना हो। मैं शॉक्ड हुआ, मैंने कहा यार स्टोरीज तो प्रॉफिट के पास हैं, हमारे पास क्या? फिर भी उन्हें टेंशन थी कि कोई बोर ना हो। तो दिस इज व्हाट वी बिल्ड आवर होल यूट्यूब एंड एवरीथिंग दैट वी डू। बिल्कुल। कोई बोर ना हो, बिकॉज दैट इज सुन्ना। किसी को बोर कर रहा है ना। फिर इधर से हमने जो द यूट्यूब जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड, के यूट्यूब बेस्ड ऑन किसी को बोर नहीं करना। फिर इसी से आई सी अ लॉट ऑफ पीपल जो एक तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं सेंसिटिव, फिर उसको एक तो ये बोरिंग टॉपिक्स है, वी ऑल नो, ये बड़ी बड़ी किताबों में हर बच्चे ने इस्लामियात की क्लास में सुना है और सोया हुआ है क्लास में, वो इन्हीं स्टोरीज को सुनकर सो रहा होता था। तो आज वो क्यों हमारी स्टोरी क्यों देख रहा है? We should know this. So we have to make it very, very, very interesting. Keeping in mind कि ऐसे कोई इधर उधर हमसे कोई गलती ना हो, कोई खफा ना हो, बिल्कुल। लेकिन it has to be interesting. ये हमारा गोल है। It has to be, in the end, it has to be interesting. और I would like to add कि सबसे बड़ी बात ये है, अब जो हम देखते हैं कि एक एक फैक्ट जो है वो 17 किताबों से वेरीफाई होता है। और जहाँ पे भी इख्तलाफ हो, या तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो इख्तलाफ कह के कि यार इस ये यहाँ से सोर्स है, इसका यहाँ पे सोर्स है, और ये एक पॉइंट है, तो मतलब इख्तलाफ करना ही नहीं चाहते हम, क्योंकि इख्तलाफ करने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमें इस टाइम एक अम्ब्रेला, हमें यूनिटी की जरूरत है। तो हम क्यों इख्तलाफ करें? हम भी एक आम से स्टूडेंट्स हैं जो एक रिसर्च कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि जो हम सीख रहे हैं वो हम दुनिया को बता रहे हैं। ये भी एक हदीस है कि जो आप सीख रहे हो आप दुनिया को बताओ। बिल्कुल। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन। अच्छा, और अगर इसी से मैं लेके चलूँ ना, अक्सर इस पॉडकास्ट पे भी कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान के बारे में होती है, लेकिन ये तो खैर शायद मुस्लिम उम्मा रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है, कि अक्सर हमें ये कॉन्वर्सेशन में बताया जाता है कि जी आपने बात की यार अभी थोड़ी देर पहले कि डिज्नी है, हमें डिज्नी नहीं अलाउड था देखना। अच्छा, अब मेरा बेटा, मैं उसे यहाँ कोको मेलन दिखाऊंगा, या कोई मिस रेचल दिखाऊंगा, या डिज्नी दिखाऊंगा, या जो मुझे अब यूट्यूब पे जो है वही दिखाऊंगा। फिर अगर मैं बड़ा भी होता जा रहा हूँ तो मतलब आप लोगों के चैनल की एक लिहाज से ना, अभी हम जिस तरह अभी ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे कि आपकी काफ़ी ऑडियंस इंडिया में भी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मुसलमान पूरी दुनिया में है, और उसके पास ये इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली पिछले 50-60 इंटरनेट एज में तो हमें नहीं मिली। फैक्ट है ना ये, हमें हर किस्म की लिबरल इन्फॉर्मेशन तो मिल रही होती है, आपकी हर किस्म की जो लेट्स से ओल्डर ऑडियंसेस हैं जो दर्द सुनना चाह रहे हैं, जाकिर नाइक को सुनना चाह, उस तरह की आपको शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन जो यंग ऑडियंस है मेरी एज का, जिस तरह मैं आप लोगों का कंटेंट क्यों इंटरेस्टिंग लगा या क्यों ढूंढा, आप मुझे एक बहुत फ्रेश, यूनिक, यंग पर्सपेक्टिव से वो पुरानी कहानी सुना रहे हो। आप समझ रहे हो? मतलब अगर वही 1-2 घंटे की पॉडकास्ट होती शायद एक बहुत लर्नड आदमी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसकी इन्फॉर्मेशन गलत, उसकी इन्फॉर्मेशन शायद आपसे यहाँ जितनी अच्छी होती, लेकिन वो जो एक आपको आजकल की मॉडर्न कह लें शशका चाहिए होता है ना, जो आपकी एडिटिंग है, जो उसको तरीका है, जो आपका जोर को बात करने का भी अंदाज है, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। लेकिन खैर मैं जो आपसे समझना चाह रहा था कि इसका स्केल आप लोग जब देखते हैं, डू यू थिंक ऑफ इट वर्ल्ड ओवर? क्योंकि जिस तरह हमने बात की बड़ी ऑडियंस आपकी इंडिया में, अभी तो चलें आप उर्दू/हिंदी में कंटेंट कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ आपको, मिस्टर बीस्ट पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस में कंटेंट बना रहा है, उसकी वजह है ना कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल कंटेंट है। ये वो कंटेंट है जो अगर आप एक टीनेज बच्चे हो सऊदी में, या आप एक टीनेज बच्चे हो दुबई में, दुनिया लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही है, ये वाला कंटेंट की एक आप समझ लें गैप है दुनिया में। बिल्कुल। इज दैट समथिंग यू गाइस हैव एवर थॉट ऑफ? आई थिंक इनके लिए, बिकॉज ही इज बीन लिविंग इन चाइना, और सारे दोस्त फॉरेनर्स, इंग्लिश जो है या वो ज्यादा आसान था। उर्दू जो हम चैनल बना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। हम तो वहाँ पे बोलते भी पश्तो है सारे, हमें उर्दू में ज्यादा मुश्किल होती है। उर्दू जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब हमारा प्लान, हमें लग रहा था कि यार ये देखेगा कौन या सुनेगा कौन, हम तो बस इंटरेस्टेड थे कि हमने जो सीखा है ये कितनी अच्छी चीजें हैं, हम बस दुनिया को बताएं। और उसमें हमें पता चला कि लोग तो देख रहे हैं। अभी हमारी हर दिन कन्वर्सेशन होती है कि हमें इसको थोड़ा लैंग्वेजेस में चेंज करना है। अभी हमें समझ आ रही है कि यार हाँ कुछ लोग सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। तो इंग्लिश वाला जो चैनल है, इंग्लिश अभी हम फिलहाल सोच रहे हैं। और बाकी अगर आप डबिंग की बात करें तो डबिंग में हमारा ये ख्याल है कि वो फील आई थिंक उस लेवल पे नहीं आएगा। लेकिन इंग्लिश ओपन, मतलब मेरा पॉइंट ये ना कि आप लोगों को शायद अब रियलाइज भी हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ा वैक्यूम है ना। अब मैं भी हूँ, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ लेकिन मुझसे वो ड्राई वाला देखा नहीं जा रहा। और अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है ना, लिबरल कंटेंट जो है वो नेटफ्लिक्स लेवल बन रहा है, और हमारा जो कह लें पैगाम है या मुसलमान कंटेंट है
उसमें इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है कि आपका देखने का दिल ही नहीं चाहता ना। एक तरफ आपको फुल शिशके वाला कंटेंट मिल रहा है और एक तरफ नहीं मिल रहा। तो ये एक बड़ी अच्छी आप लोगों ने गैप सॉर्ट ऑफ ढूंढी है, या एक चीज डिस्कवर हुई है आपके कंटेंट से। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप्स में मैं जाऊँ, अब इसमें थोड़ा सा एक रिलीजियस एंगल भी आ जाता है कि हमें बचपन में ना बड़ा मसला ये आता था कि जो कंजर्वेटिव था ना, वो ये कहता था कि यार देखो अल्लाह अल्लाह करो, ये दुनिया जो है इसमें ना आपने एम्बिशन दिखाना है, ना आपने मटेरियल चीज़ें छोड़ दो। अब मैंने आपके लोगों की एक वीडियो भी देखी थी, जब आप मदीना की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं। इसेंशली पाकिस्तान में ना आपको कंजर्वेटिव अप्रोच जो मिलती है, या आपको जो मुसलमान अप्रोच सिखाई जाती है, उसमें ये कि यार दीन और ईमान है, नमाज है, और छोड़ दो इस दुनिया में कुछ भी करना। फिर मैं आप लोगों का कंटेंट ही देख रहा था जिसमें इस तरह की बातें होती है, और इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि आप लोग खुद अब एक जर्नी पे है ना ऑफ ग्रोथ, जहां आप सवाल ये आ जाता है कि इज अ रिलीजियस पर्सन सपोज टू बी एम्बिशियस, आर दे सपोज टू ट्राई एंड ठीक है आप मुसलमान पैगाम भी पहुंचा रहे हैं शायद, लेकिन आप साथ उसके एक सॉर्ट ऑफ बिजनेस, एक इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बैलेंस आप लोगों के लिए कैसा है, और हमें क्या सिखाया जाता है इसके बारे में? ये अभी इसी टाइम हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर कि ये वाली जो स्टोरीज हम मिस कर देते हैं हमेशा, कि लेट्स से हिजरत हुई, राइट, मुसलमान वहां से निकले मक्का से, और वो है मदीना। इसके बाद हम डायरेक्ट बदर, वी ऑल नो दैट। लेकिन दरमियान में जो छोटे छोटे वाकयात हुए कि यार ये कैसे हुआ। अब ये महीने रमजान का है, इट्स ऑल अबाउट कुरान इसी में नाजिल हुआ है। बट इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ कुरान, ये जिस तरह लिखा गया है, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन सिस्टम ऑफ मदीना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इधर आए, मक्का वाज अ बिग सिटी इन दोस डेज, ह्यूज सिटी। यहाँ पे सब फिर भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। बिल्कुल, आई थिंक इन वन प्लेस दे से 17 लोगों को पढ़ना लिखना आता था, व्हिच वाज ह्यूज। 17 पीपल उस जमाने में तो 100। मदीना बहुत बैकवर्ड इलाका था मक्का से। जब इधर आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है, एंड द ओनली पीपल जिनको पढ़ना लिखना आता है आर द यहूदीज। तो अब दो ऑप्शन है, यहूदियों के साथ हमारा क्या ताल्लुक है भाई, ये तो हमें तो अपना रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हैंड पिक्ड बच्चों को चूज किया, यंग किड्स उठाया कि यार तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, और यू डोंट हैव टू डू अ बिजनेस, वॉर, नथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू गो एंड वील पे यू विल गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट। अच्छा, स्टेट के पास खाने पीने का भी कुछ इतना है नहीं, वैसे गरीब स्टेट है इस टाइम, बट स्कॉलरशिप्स दी गई कुछ हैंड पिक बच्चों को कि जाओ एंड स्टडी विद द यहूदीज, यहूदियों से सीखो ये लोग कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लर्न एवरी लैंग्वेज, लर्न एवरी कल्चर, एरिस्टोटल जो पढ़ते हैं पढ़ो, जाओ, come back and tell us what you learned, and also write the Quran, right? Write the. फिर आहिस्ता ये हुआ, it was based for Quran only, but आहिस्ता आहिस्ता इतना लोगों ने पढ़ा उधर, मार्केट्स को संभालने वाले कौन थे? यही बच्चे, प्लस माइनस यही बच्चे कर रहे थे जिन्होंने यहूदियों के स्कूल से पढ़ के यहाँ पे आए, based on scholarships by the state. This is such a beautiful thing. Some people I've heard कि एजुकेशन को रोकने की कोशिश की। Look at this, one of the first examples of scholarships इस्लाम ने शुरू किया, एंड देन यही लड़के थे, इन्होंने लिखा, अच्छा इन्होंने मार्केट्स को संभाला, इन्होंने पूरे गवर्नमेंट को लिखना शुरू किया, गवर्नमेंट के एक एक चीज को लिखना शुरू किया, इवन हिस्ट्री, यहाँ से वो ये खत लिखने लगे। ये बच्चे वो जनरेशन है जो आगे जाकर इतनी बड़ी एम्पायर बनी थी। वो जो एम्पायर बनी थी वो इन बच्चों की वजह से बनी थी। तो वी हैव टू, आई थिंक दिस इज समथिंग वी स्किप। ये हिस्ट्री का वो पार्ट है जो हम पढ़ के ये निकालते हैं स्टोरी से, बिकॉज टेकिंग बैक एवरीथिंग टू वही वो पुराना जनरेशन वाला कि यार बस पढ़ो पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, एवरीथिंग, राइट, वी एग्री विद देम। बट ये जो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है मॉडर्न दुनिया के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न दुनिया में ना दूसरा जो मसला रिलीजन के, स्पेशली मैं अगर पाकिस्तान की ही बात करूं, एजुकेशन को ऑलमोस्ट एलिनेट किया गया है रिलीजन के साथ ना, कि यहाँ बच्चा हिफ्ज करेगा, यहाँ पढ़ेगा, व्हाई नॉट बोथ, ये हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसी तरीके से ना जो बहुत सारे लोगों को शायद मॉडर्न पाकिस्तान में गिला है इस्लाम से, जो उनको लगता है इस्लाम है लेकिन शायद हमारा कल्चर है, और मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा था, इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो आपने अभी बात की ना कि यहूदी थे, ये थे, अब पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट हमारा टूवर्ड्स माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड अदरवाइज, ये इस्लाम में तो टू माई अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, एंड देयर आर मेनी स्टोरीज लाइक इट। लेकिन आपको लगता है कि यार ये कल्चरल शिफ्ट ये एक पाकिस्तान सेंट्रिक प्रॉब्लम है क्योंकि हम सब पले बड़े पाकिस्तान में हैं, या एक दुनिया वाइड मुसलमानों में चेंज आया है? आई थिंक उस जमाने की स्टोरीज को अगर आप उठाएं और आप देखें कि किस तरह एक आम यहूदी भी खलीफा से केस जीत जाता है, खलीफा से केस एक आम इंसान जीत जाता है, हु इज नॉट इवन फ्रॉम द रिलीजन। ऐसे इतने वाकयात हैं जब कोई नॉन माइनॉरिटी आता है तो उसको ज्यादा मतलब बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाता है।
तो ये फिर जो आज के ज़माने में हो रहा है, दिस इज कम्प्लीटली आई थिंक नथिंग टू डू विथ व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जैसे अभी आपका जो पहला क्वेश्चन था कि हम हमेशा एक ख़ास पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं लेकिन एक बहुत जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से भूल जाते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि मदीना की रियासत में उसको बढ़ाने के लिए एजुकेशन में बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक मेहनत की और उनको कहा कि आप जाके यहूदियों से सीखें, या जंग बदर में आप देखें कि कैदियों से कहा कि आप या रैंसम देंगे या ये देंगे, और या आपने अगर इतने मुसलमानों को पढ़ाया, आप किससे कह रहे हैं कि पढ़ाया? मक्का के कुरैश को, जो आपसे लड़ने आए, आप उनको कह रहे हैं कि आप हम छोड़ेंगे तब आप जाके हमें हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ाएं। तो वो क्या पढ़ाएंगे? डेफिनेटली रिलीजन तो नहीं पढ़ाएंगे, वो साइंस पढ़ाएंगे, कुछ और पढ़ाएंगे, घोड़ों को कैसे यूज करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी जो स्टोरी है वो हमें ये सिखाती है कि एक बच्चा जो मक्का छोड़ के, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन मक्का, वो मक्का छोड़ के मदीना आते हैं और मदीना में उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखू वो जो ब्रदरहुड कराते हैं, सबसे रिचेस्ट मैन इन मदीना। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा नहीं, शो मी द मार्केट प्लेस, शो मी द वे टू द मार्केट। और वहाँ से जाके अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला की स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि एक शख्स जो मार्केट में जाके एक नई मार्केट स्टडी करता है, उसके बाद वो पूरा पढ़ के वहाँ पे एक शेख की दुकान बनाता है और उस शेख से ही बिकम्स द रिचेस्ट मैन इन मदीना। शेख से आराम से घोड़े, वहाँ पे वो जो सैडल्स नहीं होते घोड़ों के, फिर घोड़ों की वो आजकल आप देखें तो गाड़ियों की वो स्टार्ट करता है। उसके बाद इतने बड़े ताजिर बन जाते हैं कि वो ही बिकम्स द रिचेस्ट मैन इन मदीना। तो इसमें हमारे लिए स्टोरी क्या है? हमारे लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ की स्टोरी में ये है कि इफ अ बॉय इज, मतलब वो इस्लाम से कुछ सीखना चाह रहा है तो ये सीखे कि एक शख्स ने अपना मक्का में बहुत बड़ा कारोबार छोड़ के, बट वहाँ पे हमें स्टोरी ये सिखाई जा रही है कि नहीं, अगर आपके पास पहले से पैसा है वो अलग बात है, आप खुद जाके बिल्ड करो, स्टडी द मार्केट, देखो कि मार्केट में क्या है और वहां से अपने लिए एक नई चीज बनाओ। और यहूदियों की मार्केट वहां पे जो टूटी है वो भी इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शिफ्ट किया है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे इकोनॉमिस्ट थे हमारे पास। किधर है हमारे इकोनॉमिस्ट? द प्रॉब्लम इज कि आजकल के दौर में उस लेवल पे, अच्छा, इससे मैं इतना इंस्पायर हुआ हूँ, ये स्टोरी जो मैंने पढ़ी कि यार कैसे यू हैव टू स्टडी द मार्केट। हाउ डिड दे स्टडी द मार्केट? ये मैं सोचता रहता हूँ। मैं अपनी टीम को मैं कहता रहता हूँ कि अगर हम भी इंस्पायर नहीं होना इतने स्टोरीज पढ़कर, अगर हमने भी कुछ नहीं किया ना, हम जो पढ़ते हैं डेली, तो फिर व्हाट्स द यूज ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो अब मेरा एक ड्रीम था कि इसी व्लॉगिंग स्टाइल में समथिंग, कि एक बिजनेस करना है बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल्स, राइट? सम बिजनेस बेस्ड ऑन देयर प्रिंसिपल्स, और उसको एक इसी तरह गाइड करके बनाना है उसको कि यार वो लोग कैसे बिजनेस करते थे, हाउ टू बी। अच्छा, उसमें फिर अजीब अजीब स्टोरीज हैं, हर एक को वो बंदा चाहता भी नहीं, उसको वापस पैसे कर देते हैं, नहीं तुम्हारा हक है, यू टेक दिस। एंड देन सबसे रिचेस्ट भी वही थे एंड में, जो वापस कर रहे हैं पैसे। तो आज भी अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखें, व्हाट्स गोइंग ऑन, वही चल रहा है, तो वो टॉप पर है सारी दुनिया में। तो आई वाज थिंकिंग एक ऐसा कोई सीरीज हम बनाएं जिसमें हम बिजनेस करें उन प्रिंसिपल्स पर, ताकि यंग लोग देखें कि यार I want to grow up and do a business like this. ये steps हैं, and I hope that business becomes successful because उसके लिए अगर नहीं चली तो लगाई नहीं बात। उसमें फिर मैं बोलूंगा अगर नहीं चली तो ये हमारी कमजोरी है, प्रिंसिपल्स नहीं थे। लेकिन how amazing would that be? अगर मैं यंग हूँ, मैं 14 years का हूँ, मैं बड़े होकर बिजनेस करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास एक गाइड हो कि यार you have to do it like this because he did it like this, and I think it will be interesting. It will be people will be inspired. अच्छा, इसी तरीके से मैं किसी के प्रिंसिपल्स लेना, अब जिस तरह हमने साइंस की बात की, उस जमाने में कल्चर की बात की, हिस्ट्री की बात, मुस्लिम्स प्लेड अ रोल इन इट, लेकिन अब ऐसा होता है ना कि एक तो मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मुझे इतना बाहर का पता नहीं है, लेकिन लेट से पाकिस्तान की अगर बात हो रही है, तो अब जो नया बिजनेस हो रहा होता है, जो नई चीज़ हो रही होती है, उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि जी ये हलाल है, ये हराम है। मैं चलें कॉम्प्लिकेटेड वाला में नहीं जाता, इस्लामिक फाइनेंस फलाना जो आजकल एक मसला मसाइल बना हुआ है, लेकिन इवन डाउन टू यार लोगों ने तो फतवा यूट्यूब पे भी दिए हुए हैं जी कि जी मोनेटाइजेशन भी हराम है, फलां भी हराम है, ये भी हराम है। अब देखें, ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स मैं उनके अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे थियरेटिकली जो बताया जा रहा है, लेट से आलमो से जो आसपास मेरे हैं पाकिस्तान में, वो जो कह रहे हैं उसमें तो कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगा ना। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप मेरे हाथ भी बांध दोगे, पाँव भी बांधोगे, अगर यूट्यूब मोनेटाइजेशन ही आराम है, तो आप लोग ने एंड में बिजनेस स्केल करना है, कुछ करना है। इस मार्केट में कैसे एक मतलब जो लड़का हो लेट से 14-15 साल का, उसको क्या एग्जैक्ट वो प्रिंसिपल्स हैं जो देखने चाहिए, और बाकी सारा इज जस्ट व्हाट इट इज। मतलब I think studying the market with an eye like those guys. मैंने इतनी जंगें पढ़ी हैं, आपने देखी हैं? इतनी जंग, हर जंग को ऐसा डीप डाइव करके स्टडी। अच्छा, हर जंग में 10 एंगल्स हैं, वो कह रहा है ऐसे हुआ, ये कह रहा है ऐसा हुआ, you have to understand all of them, and then one of them in the end makes sense.
दैट्स व्हाट यू पिक, यार ये मुझे सही लगता है. लेट्स से यूट्यूब में हम एज ए यूट्यूब, आपने बोला कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स, राइट? हाउ, राइट? अब जो भी करना चाहे, बाय द वे दिस इज व्हाट आई लर्नड. मैं ये समझाना चाहता हूँ, लेट्स से हम एक सीरीज बना रहे हैं, एक यंग बच्चे को सिखा रहे हैं प्रिंसिपल्स, राइट? तो अब यूट्यूब को बनाते बनाते और सीखते सीखते, दिस इज व्हाट वी लर्न. हमने नोट किया कि लोग, आई एम सेइंग दिस इज हाउ यू शुड एनालाइज बिजनेसेस. हमने नोट किया लोग समझते हैं कि यूट्यूब इज, मैं खड़ा हूँ, कैमरा लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टेज, राइट? नाजरीन बैठे हुए हैं, तो हमेशा कहते हैं नाजरीन आज हम आपको नाजरीन. कंप्लीटली रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग. हमारी ग्रोथ से ये प्रूव होता है. नाजरीन कोई नहीं है, ये एक बच्चा है जो ऐसे लेट के एक पाँव दूसरे पे डाल के आराम से अकेले आपकी वीडियो देख रहे हैं. अब नाजरीन किसको बोलो? कोई बैठा ही नहीं है. Who's the नाजरीन? This is a wrong ये मिस्टेक है. In a business, in every business, you have to learn. Now I tell stories about history, religion and all these wars, right? But I have to learn YouTube first. मैं अगर जितनी भी प्यारी बातें करूं, let's say मैं बहुत प्यारी बातें करूं, इनको सुने ना तो फायदा, उसमें सवाब भी बहुत लोग कर, लेकिन कोई सुने ना. दिस इज व्हाट वी ऑलवेज से. वो कम्स बैक टू दैट पॉइंट कि किसी को बोर नहीं करना, ये सुन्नत है. अगर आप बोर कर रहे हैं, यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रॉफिट. बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत हदीस है, इसके बारे में मुझे पता नहीं. ये बहुत खूबसूरत, दिस इज द बेसिक्स, दिस इज हाउ यू शुड कम्युनिकेट. अभी की एक पॉडकास्ट आई थी, उसने कहा स्पीच से ज्यादा कम्युनिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन इज एंड स्पीच इज समथिंग एल्स. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब बहुत सारे लोग, लेट्स से आज कोई यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है, राइट? एक बच्चा यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है, वो ये ना समझे कि यार मैं स्पीच में बैठा हूँ और मैं कहूँ कि नाजरीन आज मैं इस शेर से आगाज करना चाहता हूँ. व्हाट आर यू डूइंग? लोग के पास टाइम नहीं है. और आपका यूट्यूब एक ऐसा बिजनेस है, आपका दुश्मन इतना खतरनाक है, ये मैंने जो आइडेंटिफाई किया कि दिस इज अ फोन. हमारी ऑडियंस ने ऐसे, आपकी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस ऐसे फोन पकड़ा होता है. एंड अगर ये थंब ने ऐसा किया, आप गए, आपकी सारी मेहनत गई, आपने इतना थकाया है, 10 दिन आप लगे. ये अंगूठा अगर ऐसे हुआ, you're gone. So what you have to do is you have to fight against this अंगूठा, right? अब बातें जो भी करें, this is your enemy. The अंगूठा has to stay. अच्छा, कुछ लोग फिर कहते हैं मैं उधर गया, मैं उससे मिला. भाई किससे मिले? ऊपर उस बंदे ने अभी जो आया है, उस ओबामा को देख के आया है, ट्रम्प को देख के आया है, आप क्या ही बोल देंगे? कुछ भी नहीं हो सकता. आप फ्लेक्स नहीं कर सकते. फ्लेक्स नहीं कर सकते. फ्लेक्स नहीं हो सकता. फ्लेक्स आप नहीं कर सकते. वो आपको क्यों देखे? आप कुछ कोई भी नहीं है. आप जितने भी बड़े ऊपर, वो आपसे बड़ा बंदा देखे और उसको स्किप कर गया. बिल्कुल आपके पास आया. आप यू कैंट इवन बी समथिंग, क्योंकि नीचे कपिल शर्मा है. कपिल शर्मा इज फनी, इट्स वेरी गुड, इट्स ग्रेट. यू आर फाइटिंग अगेंस्ट देम. अब उस एक बंदा फिर भी आपको, अगर आपके मिलियन व्यूज आ रहे हैं, इट्स अ ग्रेट थिंग. आप कैसे, इन ऊपर ट्रम्प है, नीचे कपिल शर्मा है, एंड अ मिलियन पीपल स्टेड एंड वॉच यू. दिस इज वेरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग. तो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस. हाउ डू यू फाइट अगेंस्ट दिस? हाउ डू यू स्टार्ट द वीडियो? वीडियो शुरू कैसे होगी? आप पहले मिनट में होल्ड नहीं करेंगे. यार मैं तो अच्छी बातें कर रहा हूँ, लोग सुने या ना सुने. अच्छा, ये बात मैंने नोट की. By the wars of Khalid bin Walid, especially because we studied for the last 8 months. Daily आप एक इंसान को पढ़े. By the way, हमारी पूरी टीम बहुत emotional थी जब when we filmed the death of Khalid bin Walid video, क्योंकि you studied him from every angle. It felt like he died, man. It was very sad. हमें वो feel हुआ उन दिनों में. तो ये attitude जो है religious people में especially, कि यार मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, कोई सुने ना सुने, मैं तो मैं तो इसलिए नहीं कर रहा मैं जीत जाऊं, मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, हार भी जाऊं तो मुझे. मैंने ये नोट किया, खालिद बिन वलीद डिड नॉट हैव दिस एटीट्यूड. बाय मैं ये ऐसे एक्चुअली सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन इसी पे सो एक बहुत मशहूर बिजनेस में किताब पढ़ाई जाती है दी आर्ट ऑफ वॉर, और सन तजू, राइट? तो मैं जब बच्चा होता था ना, तो एक जगह होती थी इधर, कलर्स ऑफ इस्लाम उसका नाम था, खैर इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन उधर वो आपको इस्लाम के बारे में पढ़ाते थे. वन ऑफ द थिंग्स जो वो पढ़ाते थे उस वॉर्स, और उसमें खालिद बिन वलीद की बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनने को मिलती हैं. और मैं ये हमेशा सोचता था कि यार फ्रॉम एवरी एंगल द गाय वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स ऑफ ऑल टाइम. And there must be some art of war. Exactly. 4, 5, 6 ट्रेड्स जो शायद मैं जंग में नहीं लड़ने जा रहा, ठीक है, लेकिन आर्ट ऑफ वॉर में जो मैं सीख सकता हूँ, जो गोरा पता नहीं कहाँ से चाइना से सीख रहा है, वो जिंदगी की ट्रेड्स हैं. तो मैं जो आपसे समझना चाह रहा था, और आपने सिंस खालिद बिन वलीद की बात भी छेड़ दी है, इसके अगर आप मुझे वो 4, 5, 6 प्रिंसिपल जो आपके जहन में पहले आते हैं, जो खालिद बिन वलीद से हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. माना ठीक है मैं जंग नहीं लड़ने जा रहा, लेकिन मेरी जिंदगी में भी ऑन माई ओन पर्सनल लेवल बैटल्स होती हैं, माई ओन पर्सनल लेवल मुश्किलात होती हैं. तो उसके लिए क्या वो ट्रेड्स हैं या क्या वो लेसन्स हैं जो हम लर्न कर सकते हैं? मैं अभी यही कंटिन्यू करते हैं उसको, वही मैं उधर ही आ रहा था कि खालिद बिन वलीद का एटीट्यूड ये था, या तो मैं जीत रहा हूँ या मैंने यहाँ से वापस नहीं जाना, फिर या मैं जीतूंगा या वापस ही नहीं है. इसीलिए तो फ्रंट में लड़ते थे. सबसे फ्रंट में जाओ,
उधर लड़ो। और मैं आई कनेक्ट दिस टू माई यूट्यूब, टू माई ऑडियंस, कि यार ये क्या है। अगर मैंने आपको बोला लोग समझ में अच्छी बातें कर रहा हूँ, व्यूज ना भी आए मैं तो अच्छी बातें कर रहा हूँ भाई, मैं तो प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूँ, व्यूज ना भी आए मेरा काम हो गया। नहीं हुआ, कैसे काम हुआ? खालिद बिन वलीद एटीट्यूड वाज जीतना है, ये जंग जीतनी है, दैट्स द बॉटम लाइन, और आई एम गोइंग अवे फ्रॉम, मैं हूं ही नहीं फिर, या मैं हूं या ये खत्म हो गया, राइट। इसके अलावा अच्छा मेरे लिए शॉकिंग क्या था खालिद बिन वलीद के बारे में, कमिंग टू दैट, कि अच्छा हम पठानों में एक वो है कि गुस्सा, गैर बदला एंड एवरीथिंग, राइट। अब लगेगा खालिद बिन वलीद ग्रेट जनरल, राइट, सबको ये लगेगा कि उसको तो बदला लेना चाहिए हर बात का, राइट। इतना बड़ा गुस्सा वाला, इतना, बाय द वे ही वाज वेरी टॉल, एक्सट्रीमली टॉल, बड़ा ताकतवर, एवरीथिंग, हर बात पे गुस्सा। मैंने गुस्सा देखा ही नहीं, आई नेवर सॉ एंगर इन द मैन। कैलकुलेटेड थे, कैलकुलेटेड। पठानों के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन वेयरिंग दिस। ये गुस्सा वाला कहां से है अभी? वी आर फ्रेंड्स बट द प्रॉब्लम इज वी आर इन वॉर। मुझे गुस्सा नहीं है आप पे, इट्स जस्ट जियोपॉलिटिक्स, जस्ट बिजनेस हो जाएगा, इट्स जस्ट गुड बिजनेस। लेकिन सही है, दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। उनके बारे में यू नो, अच्छा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए, खालिद बिन वलीद वाज अ स्मॉल जनरल, नॉट द आर्मी चीफ, बिल्कुल नॉट स्मॉल जनरल बट नॉट द आर्मी चीफ, वन ऑफ द जनरल्स। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिकेम द कैलिफ, द खलीफा। तो उन्होंने सबसे पहले खालिद बिन वलीद के बेस्ट फ्रेंड को बुलाया, अमर बिन आस को रज़ियल्लाहु अन्हु को, कि who is your friend, tell me about your friend, otherwise your best friend knows everything about you, and if he's on, you know, khalifa ne bulaya, so he's going to tell everything truth and you are going to be exposed. And the description he gave is, I think, किसी ने कोई business भी करना है, कुछ भी करना है लाइफ में, this is the description you have to follow. I follow this. He said खालिद बिन वलीद में शेर की तरह बहादुरी है, right? खालिद बिन वलीद में शेर की तरह बहादुरी है और एक बिल्ली की तरह सब्र है. You have to be brave as a lion, and you have to be patient as a cat. So Khalid bin Walid in a nutshell is a man who is a lion and a cat at the same time. He knows when to stop and when to attack. By the way, बाकी जनरल्स भी थे, you know. It's not like हर जंग वो लोग जीते हैं. बिल्कुल. अब एक वॉर थी, हजरत उमर अपनी जिंदगी की पहली जंग, जब खलीफा थे, पहली जंग वो हारे थे. Not a lot of people know this. वो कैसे आ रहे थे? The general वो गैरत वाले में गया, हम तो मुसलमान हैं, हम कैसे हारेंगे, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कैसे, ये कैसे. What are you doing? मैंने नोट किया, and then Muslims lost 9,000 Muslims dead, everything. Even हमें ऐसा लगता है कि उधर तो फरिश्ते थे, सब मदद हो रही थी. Even with all of that, 9,000 people died because the general made wrong गलत decisions लिए general ने. On the other hand, खालिद बिन वलीद कभी भी इमोशनल होके, कभी भी एंगर में आके कभी कोई डिसीजन नहीं लिया. और ये गैरत वाला नहीं है कि ओ मैं तो छोड़ूंगा, ये वाला था ही नहीं, जिस तरह हर जनरल को हमेशा पोर्ट्रे किया जाता है. और हमारे कल्चर में तो ये बहुत बड़ा मसला है. थिंक जो गुस्से वाला है उसको ये मैंने अपनी जिंदगी से अब बाहर फेंक दिया. यू हैव टू बी लॉजिकल टू द डॉट. अच्छा, एक मेरा और ख्याल था, मेरे ख्याल में बचपन से ख्याल था कि कोई तो उड़ेगा, समथिंग होगा जो अननेचुरल होगा. इस सारे जो इतनी बड़ी एम्पायर बनी है, लोगों को समझ नहीं आती. ये हजरत उमर की जो एम्पायर थी, ये तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी टिल हिज टाइम. अलेक्जेंडर द ग्रेट, साइरस द ग्रेट, एनीवन बिफोर हिम हैड अ स्मॉलर. इवन फिरौन का जो इतना बड़ा फिरौन था, वो इतना सा इजिप्ट हजरत उमर की खिलाफत का प्रोविंस था, राइट. इतनी बड़ी एम्पायर ये कैसे यहां तक पहुंची? तो आई थिंक ये इफ यू स्टडी दिस you will find out many things. यही मैं पूछने वाला था, क्योंकि हमें अक्सर ना पढ़ाया जाता है इस्लामियात में, इस तरह की चीज़ों में आप एक सर्टेन पॉइंट तक ख़त्म करते हैं. मिसाल के तौर पे मोस्टली टिल दी लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, कुछ हद तक कैलिफ्स पढ़ाए जाते हैं. लेकिन मैं कभी कभार ये सोचता हूँ ना लेमैन टर्म्स में कि अच्छा मक्का और मदीना एक बेडुइन, मतलब उस ज़माने का सऊदी अरब में, ठीक है, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो जो जर्नी थी, जो मैस ऑडियंसेस तक पहुंचाने की बात, क्योंकि हम अक्सर अगर आप देखें ना पाकिस्तान में, तो हमारी नॉलेज बेस जाती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 कैलिफ्स, ऑटोमन एम्पायर. हाँ, एग्जैक्टली. और एक बीच में ना मैं हमेशा सोचता था, एक सेकंड, तो वो ऑटोमन आए कहाँ से, ये क्या, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता. हमें बताया जाता है जी वही ना हजरत अली अर्तुगरुल. एक बहुत बड़ा, मतलब आप कहते हो एक सेकंड, लेकिन ये सब कनेक्ट कैसे होता है? तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं ना, व्हाट वाज द ग्रोथ लाइक. मतलब आपने भी बात की कि वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स हजरत उमर के ज़माने में, कैसे बना इतना बड़ा एम्पायर? क्योंकि उनके पास इतनी कोई आबादी भी नहीं थी, इतनी कोई मतलब उन्हें जाके बहुत सारी जगह कॉन्कर करनी पड़ी फॉर दैट एम्पायर टू बी दैट साइज ना. इनके पास रॉ मटेरियल भी कुछ ऐसा नहीं था कि आप कह सकते हैं, कुछ वाइकिंग्स के बारे में मशहूर है कि उन्हें बोट्स बनाना जल्दी सीख ली थी, या ब्रिटिश के बारे में मशहूर है फिर उन्हें प्रॉपर नेवी बना ली थी.
क्या वो चीजें थी जो हम टैक्टफुली बेहतर कर रहे थे उस जमाने में मुसलमान कि इतनी जल्दी ग्रोथ आई? मेरे ख्याल में इट ऑल गोज बैक टू जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आए थे, ये टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि ये एक वही बात हुई ना, उस कमरे को अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है, जिस कमरे में लेट्स से एनीवन हु इज वाचिंग हैज अ थॉट इन अ स्मॉल रूम, और वो सोच रहा है यार मैं इससे क्या होगा, मैं एक अकेला। मदीना इतनी सी रियासत थी, एक छोटा सा कमरा था, लेकिन इस कमरे में जो 8 बंदे थे उन्होंने डिसाइड किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्राइडे। लुक एट फ्राइडे, फ्राइडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बाय द वे। फ्राइडे इज नाखून काटना है, फ्राइडे इज यू हैव नहाना है। उस जमाने में everyone has to be clean। नहाना कैसा है, you have to know where is your water, कहाँ है, नए कपड़े पहनने, कपड़े कहाँ है, राइट, परफ्यूम लगानी, परफ्यूम कहाँ है। सो men were for उस जमाने के मर्द, अब हमारे गांव और उन इलाकों में अभी भी लोग ऐसे घूमते हैं कि आप बोलेंगे यार ये इनको फ्राइडे की जरूरत है। फ्राइडे was a day for you। every man in मदीना, फ्राइडे मेरा दिन है, एंड कुरान में भी है कि लीव योर बिजनेस कम टू फ्राइडे, राइट, फोकस ऑन योर सेल्फ दिस वन डे, अपने आप को ठीक करो। आर योर नेल्स ओके, बिजनेस छोड़ो, कम बैक टू द डे, आर यू क्लीन, ब्रश किया नहीं किया। तो ये बन रहा था मदीना में, व्हेन एवरीवन एल्स वाज शराबे पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, यहाँ पे ये बन रहा था। हर थोड़ी देर बाद सबकी मीटिंग्स हो रही हैं, एक ऐसा माशरा बन रहा है। यू नो, इफ यू, आई थिंक सम आई रेड समवेयर कि ये मदीना को अगर नट शेल में समझना है, मदीना के मर्दों ने अपने सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल किया था और औरतों ने अपने इमोशंस को, एंड दैट्स हाउ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑन अर्थ वाज बोर्न। एंड आई वाज लाइक दैट्स सो सिंपल। ये दो बातें, दिस इज वेरी, बाय द वे, ये लेकिन ये दो बातें थी, दिस इज नॉट दैट सिंपल। अच्छा, तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग मदीना में। अच्छा, यरमुक की बैटल में एक टाइम आया था जो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, कि खालिद बिन वलीद वाज अ ग्रेट जनरल, बट यू डोंट फॉरगेट व्हाट हैपेंड बिफोर हिम। बिल्कुल, बड़े जनरल पहले भी आए, लाइन खड़ी है, इस साइड को हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा पीछे आना है, ठीक है, इनको कहा पीछे नहीं आना, पीछे नहीं आना। ये कह रहे हैं हम कम है, आई डोंट केयर, पीछे नहीं आना। इफ यू कम बैक फिर खत्म है, देयर इज नथिंग। नाउ खालिद बिन वलीद इस साइड पे हैं, सब लड़ाई उधर चल रही है, लेकिन ये लोग पीछे नहीं आ रहे। मैं इनसे भाई से पूछ रहा था कि यार ये लोग पीछे क्यों नहीं आ रहे, ये दिस इट्स अ ह्यूज आर्मी, ये पुश क्यों नहीं कर पा रही। एंड समवेयर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स उस ग्राउंड में मौजूद थी इन बंदों के पास, बिलीफ थी, पीछे नहीं आना। एवरीवन हैड दिस वॉइस। खालिद बिन वलीद वाज अ ग्रेट जनरल, लेकिन every man was fighting for रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम in that battle. That's why it was a great empire. And they believed in what they were fighting. कोई पीछे नहीं आया, कोई पीछे नहीं आया। That was shocking for me. एडिशन है वो ये है कि आपने सुना होगा कि एक बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं मतलब ठीक कैसे हूँ, मैं फूम बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप सच बोलो। अब हम सब हैरान है कि सच बोलो और सारी चीजें ठीक। मुझे लगता है हम बहुत सी चीजें जो गलत कर रहे होते हैं ना, हम अपने आप को सच नहीं बोलते, हम हमेशा गलत चीज को देख रहे होते हैं और रूट कॉज को नहीं देख रहे होते। बिल्कुल, मतलब सिंपल सी बात है। अब इस पूरी स्टोरी में अब लेट्स से यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बदबू है, हम देखते हैं कि यार इस बदबू को कैसे खत्म कर रहे हैं। ये नहीं देखते कि ये बदबू आ कहां से रही है, और क्यों हो सकता है कि ये इस कमरे से बाहर कहीं एक जगह हो, वहां से आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एयर फ्रेशनर्स लगे होते हैं, वो खत्म नहीं होती, हम जाके उस मैनुअल को क्यों बंद नहीं करते। और ऐसे ही आप देखें कि जंगें, अब जैसे आपने वो किताब का जिक्र किया, हम हमेशा देखते हैं कि आपने देखो कि टिकटॉक और इस पे तो सिर्फ यही चल रहा होता है कि जंगें हैं और स्पीच है और एक बंदा ऊपर आता है और लीडर है और वो उधर से चल के आता है और स्लो मोशन है और वो ऊपर आके एक स्पीच करता है कि हम आगे जाएंगे और ये हमारी फौज है और ये हमारी कौम है। सब बच्चे, सब नौजवान इसे देख रहे हैं कि हो जंगें स्पीच से जीती जाती है। नहीं, जंगें पता है कहाँ से जीती जाती है। मतलब सच ये है कि अगर आपके पास, आपकी फौज के पास 40,000 फौज के पास नेल कटर ना हो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो लॉजिस्टिक्स। आपको पता है कि इफ यू होल्ड अ सोर्ड और आपके नेल्स बड़े हो तो आप जंग हार क्योंकि तलवार बंद नहीं होती, नाउ इट्स लूज। तो आप सोचें कि जंग असल में स्पीच से नहीं जीती। आप इतनी प्यारी स्पीच करें, इतनी प्यारी स्पीच। सो डू यू सी फ्राइडे ने कैसे हेल्प किया? एवरीवनस क्लीन, एवरीवनस नहीं, बहुत आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये वही है ना, अगर मैं आपको क्रिकेट का मुहावरा दूं तो हमें लगता है कि जी वो इमरान खान आएगा तो कोर्नर टाइगर्स वाली स्पीच देगा तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो ये नहीं हम सोचते ना कि उस टाइम वसीम अकरम भी था, इंतजाम भी था, ट्रेनिंग भी बेहतर थी, प्लेयर भी बेहतर थे। वो पूरा एक सिस्टम है ना। द नेल कटर इज अ ग्रेट एग्जांपल। इतनी छोटी सी चीज आप इतना बड़ा सा कॉन्सिक्वेंस, मतलब आप तलवार नहीं पकड़ सकते। और इसी में हम एक दफा डिस्कशन कर रहे थे तो हमने कहा कि यार कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं बोला कि आप जाओ यरमुक को फतह करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बोला जाओ कादिया में करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं बोला जाओ ये सब कुछ फतह करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला है कि सुबह जब जागो तो दांत ब्रश करो। मतलब हमारे लिए सबसे एक चीज है, हमारे लिए सुबह जागो, अपने आप को ठीक करो,
अपने आप को लघवियात से बचाओ। लघवियात से बचाने क्या मतलब है कि अब हम किसी चीज में नहीं जा रहे, नहीं, अपने आप को बस टाइम जाया करने वाली चीजों से बचाओ। सही है, फोकस ऑन समथिंग। और ये जो यरमूक है और कादसिया और रोमन और पर्शियन एम्पायर आपकी झोली में आके गिरेंगे। If you're perfect. If you're perfect. If you are cleaning your nails, खूबसूरत बात है। if you are cutting your nails, बिल्कुल you can, ये रोमन एम्पायर का मर्दों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Men forget बिल्कुल साफ कैसे रहना है। एक बहुत खूबसूरत स्पीच मैंने एक दफा देखी थी, एक यूएस मरीन था, वो कहता है कि यार सुबह को ना अगर सक्सेसफुल होना है ना अपना बेड बनाया करो। और आप कहते हो क्या कह रहा है बेड बनाओगे तो क्या? लेकिन पता है जब वो समझाना शुरू होता है ना कि यार देखो एवरी डे कॉन्टिन्यूटी, एवरी डे आप एक चीज सही करोगे तो फिर आप बेहतर होगे। इट्स द सेम थिंग। लेकिन ये वही वाली बात है ना, ये वाली चीजों पे फोकस नहीं रहता। हमें लगता है अनफॉर्चुनेटली ना, जब हम वॉर की भी स्टोरी सुनते हैं तो हम पाकिस्तानियों को भी लगता है बस फिर एक लीडर का इंतजार है, आएगा पहाड़ पे खड़ा होगा, हमें कहेगा और पाकिस्तानियों और जी बाजी कौन चलेगी। ऐसे हो नहीं सकता ना, मसला ये है कुछ ऐसा। और ये हमें सिखाया नहीं जाता, हमने असल में वो कहानी का गलत चैप्टर पे फोकस कर लिया या गलत मोमेंट दिखा दिया। हम उस रूट कॉज को इग्नोर कर रहे हैं। मसला है वहां पे एक सुराग है जहां से बदबू आ रही है, हम यहाँ पे एयर फ्रेशनर लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो कितने एयर फ्रेशनर लगाओगे? बिल्कुल। आपको लेट्स से किसी को कैंसर है, कैंसर की वजह से उसके सर में दर्द है, हम सर में दर्द को उसको पेनाडोल खिला रहे हैं। कैंसर का इलाज करो। कैंसर ये है कि आप उस दुनिया में आप बुनियाद पे पहुंचो। Get your hands dirty and get to the bottom of this. As you said कि यार बड़े प्लान्स जो हैं आगे के, मेरे तो एक और प्लान ये है कि अभी ये जो हिस्ट्री है ये तो हम कर दें, राइट, वी टेक इट टू द एंड, वी अंडरस्टैंड द होल गेम। अब एक और बहुत बड़ा मुझे जो पता लगा है कि वो भी एक बहुत बड़ा, मुझे समझ नहीं आती उसकी, बिकॉज हमने बाइबल और इसको भी बहुत स्टडी किया है, यू नो दोज प्रॉफिट्स। सो आई सेड हमें एक ऐसी सीरीज बनानी चाहिए इन विच we go to the places of the prophets. We tell the story एक की, you know, how every angle, what can we learn? अच्छा, what can we learn is the whole question. 1,24,000 पैगंबर हैं, स्टोरी 23, 24, 25 पैगंबरों की गई है। Why? वैसे अच्छा सवाल है। Why? I don't know. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I mean, ये किताब जो जिसने लिखी है उसने जुपिटर बनाया है, right? वो he is not choosing out of you know for chance, उनसे सोच समझ के हुआ है every word. Why are these stories being told to us? And क्यों ये वजह थी, उनको भी वही स्टोरीज बताई जा रही थी, you know, बैटल से पहले कि यार मूसा ने ऐसे किया था, why are you afraid? And they won and we are not winning. Are we not understanding the stories? हम सही तरह से समझ तो नहीं रहे इन स्टोरीज को। तो ये मैं एक डीप डाइव इन में करना चाहता हूँ, डीप डाइव कि यार इन स्टोरीज को हम, स्पेशली इफ एनी यूथ कैन अंडरस्टैंड, किसी को भी अगर फायदा हो जाए इनसे, किसी को ना भी, मुझे तो बहुत बड़ा फायदा हो गया, मुझे समझ आएगी। बिकॉज लेट्स से मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी, राइट, मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी इज, अभी तक मुझे बचपन से ऐसे सुनाया गया कि वो आए, पीछे से फिरौन की फौज आई, आगे समंदर था, उन्होंने पार्ट कर दिया सी, वो समंदर पार्ट किया, मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े आदमी थे, राइट। इज दैट द मैसेज? राइट, इज दैट द मैसेज कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े आदमी थे? और इज अल्लाह टीचिंग समथिंग टू अस कि अगर यू समडे, मी, यू, हम एक दिन फंस जाएं किसी बिजनेस में, किसी ऐसी जगह पे कि आगे भी कोई रास्ता नहीं है, पीछे भी कोई रास्ता नहीं है, राइट, और हमें लग रहा है कि बस खत्म हो गया सब कुछ बिजनेस में, व्हाटएवर, आगे समंदर है, पीछे फिरौन है, अब क्या करना है? एवरीवन इज स्टक एट दिस मोमेंट समवेयर इन देयर लाइफ। बिल्कुल। इसके बाद द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन, वी टोल्ड मूसा कि अपना डंडा उठाओ और पानी को मारो, डोंट गिव अप। When there is no way, फिर भी एक डंडा क्या कर लेगा? समंदर को उठाओ और मारो, you know, वो छोटा सा काम जो हम मिस करते हैं, फिर करो, डोंट गिव अप, डू इट। एंड आई थिंक इन इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर वन ऑफ द रीजंस वी आर सिटिंग हियर टुडे इज नॉट गिविंग अप, यू नो। इफ यू लुक एट, मैंने जो स्टोरी जहां से शुरू की है, बिल्कुल, यू डोंट गिव अप। लेट्स से दाऊद अलैहिस्सलाम की स्टोरी, यू नो, दाऊद अलैहिस्सलाम इज अ बॉय हु, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, छोटा लड़का, एक बहुत बड़ा जालूद चैलेंज जो उसे बुला रहा है कि कोई है, उसे नहीं बुला रहा, एंड दाऊद रेजेस हिज हैंड कि यार मैं लड़ूंगा। ना मेरे लिए, मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, मैं बहुत सख्त इंट्रोवर्ट हूं, राइट। मुझे ऐसे सबके सामने बातें, पता नहीं कैमरे में, पता नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं कौन सी आत्मा आ जाती है, बट मुझे बहुत शाय फील होता है टू गो अप स्टेज फ्राइट है, कुछ पब्लिक में जाना, एवरीथिंग, राइट। आई स्टिल रिमेंबर क्लास में हमारे टीचर आए कि नात कॉम्पिटिशन है, किसने पार्टिसिपेट करना है, and well, you know, this is a challenge for me, this is my jalut right now, do I raise my hand or do I हिल रहा है, दाऊद का भी हिल रहा था उसी टाइम, you know. This story tells you कि हाथ उठाओ, Allah loves the people, the kids who raise their hands when the challenge presents itself. बिल्कुल। तो I think ये एक
ये एक एंगल भी समझना है इन स्टोरीज का. So this is the plan. I hope खर्चा बहुत होगा, you know. I don't know. लेकिन अगर मैं आपको इसी सॉर्ट ऑफ हम स्टोरी लाइन को अगर कंटिन्यू करें, और मैं बहुत खूबसूरत आपने बातें बताई. एक हमारे पॉडकास्ट पे अक्सर कॉन्वर्सेशन होती है, और मैं सॉर्ट ऑफ आप समझ लें इस कॉन्वर्सेशन का फाइनल चैप्टर उसी रखना चाह रहा था कि पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी का बहुत क्राइसिस है. मुसलमानों में शायद नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों में है. आपने बात की कि आप जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी भी एक ऑडियंस है जो इंडिया से देखती है, हमारी एक ऑडियंस है जो इंडिया से देखती है, और हम फिर कभी कभार क्या आज तक 70 साल बाद इस एक जगह फंसे हुए हैं जहाँ हमें नहीं समझ आ रही कि हम हैं कौन, और इसकी वजह से हम कभी अर्तुगरुल बनने की कोशिश करते हैं. तो जब मैं बच्चा था, आज वो फैशनेबल नहीं है, जब मैं बच्चा था तो हम तालिबान बनना चाहते थे, ये फैक्ट है. मैं बिन लादेन के पोस्टर लगाता था अपने. ये देखें उस ज़माने में सोवियत वॉर थी भाई, मुझे बताया गया था कि ये हीरो है, वो घोड़े पे होता था और उसकी तस्वीरें डॉन न्यूज़ में आती थी. फिर मुझे बताया गया इससे बड़ा विलन तो है ही नहीं कभी. और हमारे जो टीचिंग्स हैं, जो हमारी समझ, अब हम जिन्ना को देखते हैं तो हमें बताया जाता है बड़ा लिबरल आदमी थे. हम कोई कहते हैं कि इकबाल साहब लिबरल थे, कोई कहते हैं कि ऐसा था, कोई कहते हैं कि वैसा था, कोई कहते हैं ज़िया ने हमें ख़राब किया. हम एक इस्लाम पाकिस्तान एक बहुत टर्ब्यूलेंट सी एक रिलेशनशिप रखता है, बिकॉज द कंट्री एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अ मुस्लिम स्टेट. अनलाइक अगर एक इंडियन मुस्लिम है तो वो इंडियन भी है और वो मुसलमान भी है. यहाँ एक बंगाली तो खैर हमारी तरह ही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस सब में आपका क्या ख्याल है. मतलब इज देयर, एक तो मैंने ये भी बिलीव सुनी थी किसी से कभी ऑफ कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, देयर इज ओनली 2 countries दैट हैव बीन क्रिएटेड, राइट, इजराइल एंड पाकिस्तान, और कि हमारी कोई ग्रेटर पर्पस है. अभी शायद एक खूबसूरत कहानी है हमारी सुनने की. आज तक तुम्हारी ग्रेटर पर्पस मुझे तो नहीं नजर आ रही है, अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ ग्रेट किया नहीं है, फैक्ट जो है. लेकिन इस सब में आपका क्या ख्याल है, आइडेंटिटी मेरी क्या होनी चाहिए? क्या मैं अर्तुगरुल हूँ, क्या मैं खालिद बिन वलीद हूँ, क्या मैं टीपू सुल्तान हूँ, या क्या मैं एक कन्वर्टेड हिंदू हूँ, मुझे क्या पता, और ये मैं किस तरह इसके साथ डील करूँ? यार मुझे मुझे लगता है आप हैं, राइट. एवरीवन इज आप हैं, राइट. मैं अगेन कमिंग बैक टू आप, अगर खालिद बिन वलीद, अगर मैं अरब की स्टोरी बता रहा हूँ तो आप कहेंगे मैं तो अरब नहीं हूँ, मैं खालिद बिन वलीद की क्यों स्टोरी सुनूँ. लुक एट कुरान, वो मूसा की स्टोरी बना, हम तो बनी इसराइल नहीं, हम क्या करें. बट कैन वी लर्न फ्रॉम समथिंग फ्रॉम दी स्टोरीज? दैट इज द होल मैसेज. हम क्या सीख सकते हैं इनसे? देयर इज दिस ग्रेट सम एक रिलीजियस पुराने ज़माने का एक कोई हीरो था, मरदूक, उसकी भी बड़ी प्यारी स्टोरी है. इफ यू कैन लर्न somewhere from anyone, it doesn't mean कि if you are learning from Artagal, maybe Artagal drama, there's a lot of here and there history, real history से अगर आप कुछ सीख रहे हैं, why does it matter कि अगर वो अरब है सामने, इंडियन है, चाइनीज हो, you can learn something from these stories. Allah is inspiring you. Let's say Quran में I just told you have to look at these stories to learn. You want to add something? आई थिंक जैसे आपने कहा आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, आइडेंटिटी क्राइसिस ज़्यादातर हमें इन क्राइसिस की वजह से हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं कि नाकामयाबी की तरफ जा रहे हैं. अगर ये क्राइसिस हमें नाकामयाबी की तरफ लेके जा रहा है तो इसको ख़त्म करना चाहिए. सिंपल सी बात है. हमारी जो ये लड़ाई है, अक्सर आपको पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरबी हमारे हीरोज़ है नहीं, और कुछ कहते हैं कि अरबी सिर्फ हमारे हीरोज़ हैं. बिल्कुल. मसला ये कि जैसे इन्होंने कहा कि हमें सबसे सीखना है. असल गोल इस्लाम हमें क्या कहता है? इस्लाम हमें कह रहा है कि ये मैटर नहीं करता आपका क्या कलर है, ये मैटर नहीं करता आपकी ज़बान क्या है, ये मैटर नहीं करता आप कहाँ से हैं, क्या बोलते हैं. मैटर अल्लाह के सामने सिर्फ क्या करता है, वो एक आयत है कि सिर्फ तकवा मैटर करता है. तकवा का क्या मतलब है कि आप हाउ गुड ऑफ अ पर्सन आर यू. अब जैसे अभी आप यूएस में देखें तो इलॉन मस्क कहाँ से, साउथ अफ्रीका से जाके यूएस में ही बिकम्स द रिचेस्ट मैन. तो ऐसे ही हमारे पाकिस्तान में या इस्लाम में सिर्फ उस बंदे की इज्जत है जो मेरिट की बुनियाद पे ऊपर आ रहा है. वरना आप हजरत बिलाल की एग्जांपल देखें कि एक गुलाम उनको इतने बड़े लेवल पे लेके आके वो कर दिया. तो इस्लाम और ये जो जितनी भी हमारी, ये हमें सिर्फ यही सिखाना चाह रहे हैं आई थिंक कि हमें कामयाब होना है एज ए नेशन, और उसमें हमें क्राइसिस और ये जो हम दरम्यान में हमने बहुत सी चीज़ें बनानी, इसको छोड़ के सबसे सीखना है और आगे बढ़ने की सोचना चाहिए. एक प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए और हमेशा रूट कॉज को ज़्यादा देखना चाहिए, और ये जो ऊपर ऊपर है इसको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए. आई थिंक ये सबसे अच्छा आंसर है अभी तक जो हमें 200 कुछ एपिसोड्स में मिला है इस सवाल का. तो थैंक यू. आई थिंक दैट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू लीव इट. बहुत बहुत शुक्रिया यार. आई पर्सनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक योर जर्नी इज़ अमेजिंग, और इंशाल्लाह लॉन्ग मे इट कंटिन्यू. बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को भी. तो थैंक यू, आप लोगों ने जर्नी किया और आप हमारे पास आए. एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. इफ यू एंजॉयड आवर कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट.